रुख करेंगे बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अस्पताल में जोरदार हंगामा हुआ। एमबीएस अस्पताल में यह हंगामा हुआ है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। नारेबाजी कर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश भी जताया। अस्पताल अधीक्षक कक्ष का घेराव किया गया। नई बिल्डिंग को शुरू कराने की मांग की जा रही है। तो बता दें, अस्पताल में नए बिल्डिंग का निर्माण तो कर लिया गया है, लेकिन अब तक नए बिल्डिंग में काम शुरू नहीं किया गया और इसी को लेकर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, नारेबाजी की गई और जमकर प्रदर्शन किया गया। तो अधीक्षक कक्ष का घेराव भी किया गया। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी का गुस्सा फूट पड़ा। एमबीएस अस्पताल से ये खबर आपको बता रहे हैं। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, अभी क्या तस्वीरें वहां से, क्या शांत हुआ ये पूरा मामला? देखिए, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है सर्किट हाउस में यहाँ पहुंचे हैं और भारी जमावड़ा यहाँ बाहर लगा हुआ। हालांकि डीएसपी, सीआई सहित पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है और वो यहाँ उनको ज्ञापन देकर आक्रोश जताना चाहते हैं। हालांकि अभी उनको मिलने का समय नहीं दिया गया है और बाहर वो जो है इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये जो इनसे पहले एमबीएस अस्पताल में जोरदार हंगामा कर चुके हैं। पुरानी जो बिल्डिंग के साथ साथ नई बिल्डिंग को शुरू करने और अस्पताल में व्याप्त तमाम तरह की जो असुविधाएं हैं, जो अव्यवस्था है, उनमें सुधार करने की मांग को लेकर ये लगातार कई बार पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और आज इन्होंने जो अस्पताल अधीक्षक का घेराव कर खरीकोटी सुनाई, नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। फिलहाल ये सर्किट हाउस में एकत्रित हुए हैं और डीएसपी सहित पुलिस के अन्य अधिकारी इनसे जो है मंत्री से मिलवाने का आश्वासन देकर फिलहाल इनसे समझाइश कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लगातार ये कई बार जो है आक्रोश जताने के बाद आज इनका जो है गुस्सा फूट पड़ा और फिलहाल ये हंगामा कर इन्होंने आक्रोश जताया। लेकिन ओम प्रकाश, सवाल ये है कि नई बिल्डिंग में अस्पताल शिफ्ट किए जाने को लेकर ये विरोध क्यों, शिफ्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कहना है जिम्मेदारों का? देखिए, सबसे जो बड़ा सवाल है, अभी तक उसमें कुछ काम जरूर बाकी है। हालांकि आनंद फानंद में उनका उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन कई तरह के काम बाकी हैं। उनको शिफ्टिंग करने में जो समय लगता है वो इंतजार है, वो बढ़ता जा रहा है। और अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि ये मेरे क्षेत्र अधिकार का मामला नहीं है, इसमें जो आला अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं वो। सवाल ये भी है कि जब इतना काम बचा था, इतना वक्त बचा था, तो उद्घाटन की इतनी जल्दी क्यों थी आखिर? बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और भरतपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गोलीकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। घायल पहलवान को जयपुर लाया गया है। जयपुर ट्रॉमा सेंटर में अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। बता दें कि जिम से निकल रहे पहलवान पर हमला किया गया था। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इसमें 5 गोलियां पहलवान को लगी है। 3 बदमाशों ने ये गोलियां बरसाई थी और ताबड़तोड़ गोलियां फायरिंग मामले में लाला पहलवान बुरी तरह से जख्मी हुए थे। जख्मी होने के बाद उन्हें जयपुर रेफर किया गया था और इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि पहलवान इस वक्त जयपुर के अस्पताल में पहुंच चुके हैं। ट्रॉमा सेंटर में लगातार उपचार किया जा रहा है। तो अस्पताल से एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर लाला पहलवान का उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम, एक बड़ा पैनल वहां पर लगातार उपचार में जुटा हुआ है। कुछ बदमाशों की दबंगई देखने को मिली थी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 बदमाश जब पहलवान जिम से बाहर निकल रहा था, उसी दौरान वहां पर पहुंचे और जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, मारपीट भी की गई। इस दौरान जो पहलवान थे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे इस वक्त अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। पहली तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो जयपुर ट्रॉमा सेंटर की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त पहलवान पहुंचा हुआ है और लगातार उपचार किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये उस दौरान की तस्वीर है जब पहलवान पर कुछ बदमाशों ने हमला किया था, फायरिंग की गई और इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 गोलियां पहलवान को लगी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बदमाश इतने बेखौफ कैसे हैं? दिन दहाड़े यहां पर पहलवान पर फायरिंग की जाती है और पुलिस के ऊपर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो भरतपुर गोलीकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पहलवान की हालत नाजुक बनी हुई है, जयपुर रेफर किया गया और इस वक्त पहलवान जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा हुआ है। डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं, कोशिश की जा रही है गोलियां बाहर निकालने की, क्योंकि मारपीट भी की गई। इस दौरान जो जख्म लगे हैं उन्हें जल्द से जल्द उपचार कर ठीक करने की यहां पर कोशिश की जा रही है।
तो हालत गंभीर होने के बाद पहलवान को जयपुर रेफर किया गया था। और इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, पहलवान इस वक्त जयपुर पहुंचा हुआ है। जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर्स को आप देख पा रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है जो लगातार घायल का उपचार कर रहे हैं। अलकेश, और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं भरतपुर से। ये पहली तस्वीर है जहां पर ये घटना घटी, जहां पर बदमाशों ने हमला किया, फायरिंग की। और सौरभ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस वक्त जयपुर ट्रॉमा सेंटर में पहलवान का इलाज किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट, क्या स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही जो है वो घायल को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम जो है वो पहले से मौजूद थी, चूंकि सूचना मिल चुकी थी कि घायल को लाया जा रहा है, इसलिए अब उसका इलाज जो है वो शुरू किया जा रहा है। उसके कौन कौन से अंग डैमेज हुए हैं उसको जो है वो देखा जा रहा है और तमाम तरह की जांचें जो है वो होंगी। और उसके बाद जो है वो अगर सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो सर्जरी जो है वो डॉक्टर्स द्वारा की जाएगी, क्योंकि पूरा पैनल जो है वो बैठेगा डॉक्टर्स का और वो तय करेगा कि किस प्रकार से जो है वो इसकी सर्जरी करनी है। तो उस पर जो है वो कुछ देर में निर्णय होगा, लेकिन फिलहाल जो है वो ट्रॉमा सेंटर में घायल का जो है वो शुरुआती जांच जो है वो इस वक्त की जा रही है। सौरभ, क्योंकि ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, क्या ये पता चल पाया कितनी गोलियां लगी थी? देखिए अभी जांच चल रही है, क्योंकि अभी डॉक्टर जो है वो जांच कर रहे हैं, इसलिए आपसे अभी ये पता नहीं चल पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि 5 गोलियां जो है वो घायल। ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब आपको सीधे जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पर मंत्री सुभाष गर्ग इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग पीसी कर रहे हैं, सुनाते हैं। स्टेटमेंट आता है कि भाई अडानी ग्रुप इस हाइड्रो एनर्जी में प्रवेश करेगा और उसके बाद 6 महीने बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी डिसाइड कर देती है। ये क्या है? तो ये जो काम हो रहा है कि पॉलिसीज को बनाने का काम कॉर्पोरेट हाउसेस की राय के आधार पर और फिर पर्टिकुलर कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने के लिए जो किया जा रहा है, ये देश के हित में नहीं है, आर्थिक विकास के हित में नहीं है। अभी भी आया कि भाई अभी कल परसों भी आपने पढ़ा होगा, सेबी ने कहा है कि हम देख रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद भी एकदम जो शेयर की प्राइसेस एकदम कम हो जाना और लोगों के पैसे डूब जाना, सेबी साइलेंट है। अब तक सेबी, उससे पहले तो कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस हो जाता तब तक कितनी कार्रवाई कर लेती। अभी सरकार की अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं है तो अब तक क्या कार्रवाई हो जाती, बहुत हो जाती कार्रवाई। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है सरकार का प्रोटेक्शन है पूरे हाउस को और उसको जानबूझ करके बताया जा रहा है। अभी भी कल परसों आया कि अभी आईडीआई किसी बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन को अभी एक्सटेंशन दिया है, क्योंकि उन्होंने कोई थाउजेंड्स करोड़ रुपए अडानी ग्रुप को लोन के लिए स्वीकृत कर दिया। कल के आज के अखबार में आपने भी पढ़ा होगा। ये सब क्या है? एक्सटेंशन, 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया। वो व्यक्ति रिटायर होने वाला था और इस कंडीशन में कि आप इनको लोन देंगे। तो पब्लिक सेक्टर जो हमारे नव रत्न होते हैं, आपने को ध्यान होगा 1991 के दौरान जब पूरे देश विश्व में रिसेशन आया था, हमारा देश क्यों बच पाया था? कि हमारे यहां पब्लिक सेक्टर का जो ऑर्गेनाइजेशन बेस था बहुत स्ट्रांग था। हमारे यहां पब्लिक सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करता था, बैंक जो इन्वेस्टमेंट करती थी, वो बड़े इकोनॉमिक फाइनेंशियल पैरामीटर्स के आधार पर तय करती थी कहां इन्वेस्टमेंट किया जाए। फ्रॉड नहीं स्वीकार होते थे। वहां क्या हुआ था यूएस वगैरह में कि हाउसिंग जो लोन दिया गया वो फ्रॉड के आधार पर वैल्यूएशन बढ़ा करके, इसकी जैसे मान लीजिए होटल की कीमत है 1 करोड़ रुपए और उसका वैल्यूएशन बता दिया 50 करोड़ रुपए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजसमंद के देवगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर से मारपीट मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी मुकेश साल्वी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज है। राज्य कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर भी केस दर्ज किया गया है। तो डॉक्टर से मारपीट मामले को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। लगातार डॉक्टर्स गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और इस बीच ये बड़ा खबर सामने आ रहा है। डॉक्टर से मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और पुलिस ने आरोपी मुकेश साल्वी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है इसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और इसके बाद कई संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। राज्यकार में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर भी मुकदमा दर्ज हुआ है।
तो मुकेश साल्वी पर आरोप है डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने को लेकर और इसी को लेकर ये गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने मामले पर एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसी को लेकर आज पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। अलकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, गिरफ्तारी कर ली गई है और क्या कुछ अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं, देवगढ़ पुलिस ने जो डॉक्टर था अशोक कुमार, उनके साथ मारपीट के मामले में जो नामजद जो आरोपी था मुकेश साल्वी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसको जो डॉक्टर की ओर से जो शिकायत दी गई थी कि राजकार्य में बाधा पहुंचाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, मारपीट और सरकारी कार्य में जो बाधा उत्पन्न करने की इन जो धाराएं दी गई थी, उन धाराओं में मामला दर्ज किया था और इन्हीं के आरोप में आरोपी को रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का यह कहना है कि हम भाई आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस बात से डॉक्टर ने जब हमारी डॉक्टर से बात हुई थी, डॉक्टर अनुराग शर्मा जो चिकित्सालय देवगढ़ के प्रभारी हैं, उनका कहना है कि वो एक बार एफआईआर जिन धाराओं में उसको गिरफ्तार किया है और उस एफआईआर की धाराओं को वो देखेंगे, जिन धाराओं में उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद वो अपने आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर फैसला करेंगे। वहीं इस आरोपी की गिरफ्तारी को मांग को लेकर आज जो देवगढ़ चिकित्सालय है उसके संपूर्ण स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। वहीं जिले की बात की जाए तो जिले के जो सरकारी जो अरिस्ता एक संगठन है सरकारी चिकित्सकों का, संगठन के सदस्यों ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जो चिकित्सालय थे, सरकारी चिकित्सालय, उनमें कार्य बहिष्कार किया था। हालांकि ये राहत की बात यह है कि चिकित्सकों की जो प्रमुख मांग थी कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए, तो कहीं न कहीं पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये प्रमुख मांग उनकी पूरी हो गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कार्य बहिष्कार को डॉक्टर्स खत्म कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और लक्खी मेले का आज दूसरा दिन है। 4 मार्च तक खाटू श्याम जी का मेला चलता रहेगा। मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच पा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार बाबा के दर्शन के लिए, खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जगहों से लोग बाबा के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। आज दूसरा दिन है। 4 मार्च तक ये मेला चलने वाला है। इसे लेकर बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 से 40 लाख जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। इसे लेकर खास तैयारियां भी प्रशासन की ओर से की गई हैं। 300 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा को लेकर भी किसी तरीके की परेशानी ना आने पाए। सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संदीप, आज दूसरा दिन, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? आज कितनी संख्या में भक्त अभी तक वहां पर पहुंच पाए हैं? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, आज दूसरा दिन है मेले का और सुबह से ही जो मेले के अंदर जो श्याम भक्त है उनकी कतारें देखने को मिल रही हैं। काफी दूर दूर से, देश के कोने कोने से जो लोग खाटू पहुंच रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि दोपहर का वक्त है, लेकिन उसके बाद भी जो लाइन दर्शन के लिए खुली हुई है उसमें दूर तक जो है वो श्याम भक्त नजर आ रहे हैं। तो पूरे देश भर से और खासतौर पर कुछ भक्त तो ऐसे भी है जो विदेशों से भी यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कल जैसे प्रशासन का यह अनुमान था कि 2 से 3 लाख भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए थे, और आज भी इस तरह की ये उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक जो है वो 2 से 3 लाख श्याम भक्त हैं वो बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और जिस तरह से पूरे मेले की बात की जाए तो 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं का अनुमान है। दूसरी तरफ जो आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मंदिर की सजावट का जो काम था वो अब लगभग पूरा होने पर है। कल तक जो इस तरह से ये तस्वीरें आप नहीं देख पाए होंगे, अब देखें कितनी खूबसूरत इस तरीके से ये सजावट की गई और कितना सुंदर इस तरफ से जो मंदिर है वो लग रहा है। कल तक यहाँ जो था वो बिल्कुल बलियां लगी हुई थी, काम चल रहा था, लेकिन आज जो मंदिर की सजावट का जो काम है वो अंतिम चरण में है। क्योंकि अब चूंकि कल का दिन और है प्रियंका, फ्राइडे तक थोड़ी भीड़ है, वो उसका जो फ्लो है वो कम रहेगा, लेकिन उसके बाद सैटरडे संडे और उसके बाद दशमी और एकादशी, अगले जो 4-5 दिन होंगे वो काफी महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो खाटू पहुंचेंगे। और एकादशी के दिन तो जिस तरह से
प्रशासन का अनुमान है कि तकरीबन एक ही दिन में जो 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे खाटू, तो उसको लेकर के जो पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और लगातार जो टीम है, चाहे पुलिस है चाहे प्रशासन है, वो भी इस पर पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए हैं। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ के ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई है, किस तरह से चल रहा है। खाटू आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सुगम और आसानी से दर्शन हो, किसी प्रकार की कोई उनको तकलीफ नहीं है, इसलिए बहुत ही शानदार प्रबंधन इस बार किए गए हैं। 14 लाइनों में बाबा श्याम के दर्शन हो रहे हैं और आप देख रहे हैं केवल 2 या 3 लाइनें अभी चल रही है, तो बड़ी आसानी से दर्शन हो रहे हैं और लगभग 10 से 15 मिनट में प्रत्येक श्रद्धालु को दर्शन हो रहे हैं। सर, कल का एक दिन है प्रशासन के पास जिस दिन कुछ तैयारियां बाकी वो की जा सके, उसके बाद शनिवार रविवार और फिर दशमी एकादशी को जबरदस्त भीड़ आएगी, उसको लेकर के क्या तैयारी? मेला मजिस्ट्रेट मैडम और हम सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट कंटिन्यू यहाँ विजिट कर रहे हैं। जो भी हमें लग रहा है कि जो चीजें पेंडिंग रही है वो चीजें साथ साथ चल रही है और सभी तैयारियां पूरी है और बढ़िया दर्शन करवाएंगे सब लोगों को। दशमी के दिन और एकादशी के दिन माने जा रहा है कि तकरीबन एक ही दिन में 15 लाख तक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। बसों की यहाँ से वापस निकालने की क्या व्यवस्था? ट्रैफिक का जो प्लान किया गया है, जो अपना जो आउटर रखा गया है, इस बार थोड़ा सा उसमें चेंज किया है। जो मुख्य पार्किंग से एक नया रास्ता इस बार आपने भी विजिट किया होगा, नया रास्ता निकाला है। रिंगस से खाटू किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल केवल और केवल श्रद्धालुओं के लिए अनुमत रहेगा और एग्जिट के लिए इस बार नया मार्ग बना के उनका स्मूथली एग्जिट करवाया जा रहा है। सर, जितनी तेजी से दर्शन हो रहे हैं, ज्यादा लाइनें होने से उससे एक दबाव ये जरूर बढ़ रहा है कि खाटू कस्बे के अंदर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि पहले जो लोग थे वो 8 से 10 घंटे तक लाइन में लगते थे, इस बार तुरंत जा रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, अभी मेला मजिस्ट्रेट कंट्रोल रूम में इसी बात पे डिस्कस हो रहा था और आज शाम को उस 2-3 पॉइंट है वहाँ पे हम पूरी टीम के साथ जाके और एग्जिट को 2 भागों में करेंगे। अभी एक ही तरफ एग्जिट हो रहा है, तो उन पॉइंट्स पे 2 भागों में एग्जिट होने से वो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ये आज शाम को मीटिंग करके इसको क्लियर कर देंगे, किसी तरह की परेशानी एग्जिट में श्रद्धालुओं को नहीं आएगी। तो देखिए प्रियंका, ये जब जो तैयारी की, जो हम सुबह भी बात कर रहे थे कि चूंकि लोग जल्दी निकल रहे हैं, पहले लाइन में ला करके दर्शन करते थे, लंबा टाइम लगता था और उसके बाद यहां से रवाना हो जाते थे, लेकिन इस बार कस्बे में जो दबाव बढ़ रहा है उसको लेकर के प्रशासन की भी मीटिंग हुई है, उनके बीच में भी मंथन हुआ और ये तय किया गया है कि एग्जिट जो है उसको 2 भागों में किया जाए, जिससे कि खाटू कस्बे के अंदर ज्यादा भीड़ नहीं और कहीं कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो नहीं बन पाए। जी बिल्कुल संदीप, चाक चौबंद व्यवस्थाएं वहां पर हैं और बेहद अद्भुत और खूबसूरत नजारा भी, तस्वीरें भी वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका संदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। बिल को लेकर अधिकारियों से अब डॉक्टर्स की चर्चा होगी। डॉक्टर अनुराग शर्मा ने ये बड़ी जानकारी दी है। सीएम ने आश्वासन दिया है, बिल को लेकर अधिकारियों से अब डॉक्टर्स की चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें आश्वासन भी दिया है, अब डॉक्टर्स की एक टीम मुलाकात करेगी, चर्चा करेगी। बिल को लेकर अधिकारियों से क्या कुछ हो सकता है इसमें, इसे लेकर बातचीत की जाएगी। सौरभ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है, अब आगे क्या कुछ होने वाला है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स का ये दावा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि उनकी जो भी कंसर्न है उनको सुना जाएगा और अब चूंकि मुख्यमंत्री ने सुना, उसके बाद एक अधिकारी जो है वो अपॉइंट किया जाएगा ताकि इन डॉक्टर्स की जो भी मांगे हैं, जो भी कंसर्न्स हैं वो उनको सुन सके और उसके बाद जो है वो बिल विधानसभा में लाया जा सके, ताकि ना तो डॉक्टर्स को किसी प्रकार की बिल को लेकर दिक्कत हो और ना ही आम जनता के जो अधिकार है उसको लेकर कोई दिक्कत हो। तो अब डॉक्टर्स से जो है वो एक मीटिंग जो है वो तय होगी और उसके बाद जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वो डॉक्टर्स के समक्ष अपनी बात जो है वो रखेगी और उसके बाद संभवतः विधानसभा में ये बिल आएगा। तो एक कहा जा सकता है कि एक गतिरोध जो है वो टूटा है और उसके बाद अब देखना होगा किस प्रकार से बात आगे बढ़ती है। और बिल्कुल सौरभ, गतिरोध टूटा है और बीच का एक रास्ता निकालना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है जब लगातार इस तरीके से जो डॉक्टर्स थे वो विरोध कर रहे थे। आप नजर बनाए रखिएगा सौरभ, अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।